हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। और कक्षा 10 विज्ञान में आपके आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 है आपके प्रतिरक्षा और रक्त समूह। इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके टोटल 3 नंबर का है, यानी बोर्ड परीक्षा में आपके इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होगी, 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको वीडियो है वो शुरू से अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अध्याय से आपके बोर्ड परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय से आपके बोर्ड परीक्षा में, यानी इस अध्याय से आपके बोर्ड परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीनों ही प्रश्न आपके 1 मार्क के पूछे जाते हैं, यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक एक अंक के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक अंक वाले जो प्रश्न हैं, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर बात करेंगे और साथ में मैं आपको उनके आंसर भी बताऊंगा। तो 1 नंबर पर आपको प्रश्न दिया गया है कि सर्वदाता रक्त समूह का नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वदाता रक्त समूह यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप का आपको नाम बताना है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, यानी कौन सा रक्त समूह होगा? ओ रक्त समूह होगा। ओके, तो सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं। तो ओ रक्त समूह आपको याद करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। यानी माँ के दूध में पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी है, जो प्रतिरक्षी है, उसका आपको नाम लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रतिरक्षी का क्या नाम होगा? आपके IgA। यह आपको याद करना है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का जो नाम है वो आपके है IgA। तो IgA यह आपको याद करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में कौन से टीके का उपयोग किया जाता है? यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग है, उसके उपचार में कौन सा टीका है और कौन से टीके का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, NTRHD। तो ये आपको नाम याद रखना है, NTRHD, यानी ANTI उसके बाद में RHD। ओके, यह टीका है और इस टीके का नाम आपको सभी को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक मैंने आपको 3 कंप्लीट प्रश्न करवा दिए हैं और साथ साथ में आप तैयार भी कर सकते हैं, साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह का नाम क्या होगा? O। और माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का क्या नाम होगा? IgA। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में कौन से टीके का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा टीका? आपके NTRHD। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 4 है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके, प्रतिरक्षी अणु में हिंज क्या है? ये काफी बार आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिरक्षी अणु है उसमें हिंज का क्या अर्थ है, यानी हिंज का मतलब क्या है? तो प्रतिरक्षी की जो संरचना है वो वाई आकार की होती है। प्रतिरक्षी की जो संरचना है वो वाई आकार की होती है और इसकी दोनों भुजाओं के जो उद्गम स्थल हैं वो कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जिन्हें कब्जे या हिंज कहते हैं। तो प्रश्न आपके बोर्ड में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षी अणु में हिंज का क्या अर्थ है या हिंज से क्या तात्पर्य है। ओके, यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रतिरक्षी अणु में कब्जे का मतलब क्या है, कब्जे का क्या तात्पर्य है। तो प्रतिरक्षी की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो ABCD में जो वाई है उसके आकार की होती है और इसकी दोनों भुजाओं के जो उद्गम स्थल हैं वो कैसे होते हैं? लचीले होते हैं, मुलायम होते हैं, जिन्हें कब्जे या हिंज कहते हैं। तो सभी बच्चों को याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न नंबर 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, माँ के दूध में पाए जाने वाले IgA के अनुप्रयोग लिखिए। यानी माँ के दूध में
जो प्रतिरक्षी पाई जाती है उस प्रतिरक्षी का क्या नाम होता है? IgA। अब इसके आपको अनुप्रयोग लिखने हैं, इसके उपयोग लिखने हैं कि क्या उपयोग है इसके। तो IgA की अगर हम बात करें तो IgA मां के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है और अकेला एंटीबॉडीज है, और यह नवजात शिशु की जो प्रतिरक्षा है, जो एंटीबॉडी है, उसके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी IgA मां के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है और यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चों को ऐसे ही याद करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद 2019 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न। रक्त समूहन से रक्त में किस पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है? तो रक्त समूहन से रक्त में किस पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है? आपको बताना है कि जो ब्लड ग्रुप है उसे ब्लड में कौन से पदार्थ की मात्रा है वो जमा हो जाती है। तो उस पदार्थ का नाम आपको लिखना है बिलीरुबिन। क्या नाम याद रखना है? बिलीरुबिन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में दोबारा ये पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है प्रश्न। तो 6 प्रश्न मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सर्वग्राही रक्त समूहन का नाम लिखिए। तो मैंने आपको 1 नंबर पर कौन सा प्रश्न बताया था? सर्वदाता। तो सर्वदाता आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है, लेकिन अभी तक बोर्ड एग्जाम में 2010 से 2020 तक आपकी जितनी भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं इनमें आपको साइंस सब्जेक्ट में ये प्रश्न आपके नहीं आया है, सर्वग्राही रक्त समूहन का नाम लिखिए। तो आगे नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सर्वग्राही रक्त समूहन का नाम लिखिए। तो सर्वदाता आपको याद रखना है ओ होगा, और सर्वग्राही की अगर बात की जाए तो सर्वग्राही रक्त समूहन का क्या नाम होगा? आपके AB रक्त समूह होगा। ओके, तो ये AB नाम आपको याद करना है। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 8 है एंटीजनी निर्धारक। एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप किसे कहते हैं? तो एंटीजनी निर्धारक का दूसरा नाम क्या है? एपिटोप है। क्या है? एपिटोप। यह आपको जरूर याद रखना है माइंड में कि एंटीजनी निर्धारक का दूसरा नाम एपिटोप होता है। ओके, तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो उससे रिलेटेड जो नाम है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे एंटीजनी निर्धारक किसे कहते हैं या एपिटोप किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी आपकी कि प्रतिजन के वे विशिष्ट अंग, प्रतिजन के वे विशिष्ट अंग जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, प्रतिजन के वे विशिष्ट अंग जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एपिटोप कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप किसे कहते हैं? तो प्रतिजन के वे विशिष्ट अंग जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एपिटोप कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चों को याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है आपके पेराटोप किसे कहते हैं? तो एपिटोप और पेराटोप ये दोनों ही आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। पेराटोप किसे कहते हैं? तो पेराटोप की परिभाषा आपको क्या लिखनी है कि प्रतिरक्षी का वह भाग, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पेराटोप कहा जाता है। यानी प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से एंटीजन से क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं? पेराटोप कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एलर्जी क्रियाओं में भाग लेने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। एलर्जी क्रियाओं में जो प्रतिरक्षी भाग लेती है उस प्रतिरक्षी का आपको नाम बताना है। तो उस प्रतिरक्षी का नाम क्या होगा? आपके IgE। ओके, IgE प्रतिरक्षी है जो आपके एलर्जी क्रियाओं में भाग लेती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, समजात आदान क्या है? यानी समजात आदान की परिभाषा आपको लिखनी है। समजात आदान किसे कहते हैं? तो ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समजात आदान कहते हैं। ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग, संग्रहित ब्लड का उपयोग किया जाता है
उसे समझात आदान कहते हैं। सभी बच्चों को याद रखना है प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है आपके कि रक्तदान के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो रक्तदान यानी रक्त का दान करने के लिए, रक्त देने हेतु कौन कौन सी सावधानियां हैं, वो सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो कोई 2 सावधानियां आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो है दाता व ग्राही, यानी जो रक्त दे रहा है और जो रक्त ले रहा है, उन रक्त का ABO व RH प्रतिजन का मिलान करना चाहिए। ओके। सेकंड क्या है आपके कि रक्त संग्रहण या भंडारण व आदान में वांछित प्रक्रिया को चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। कि रक्त संग्रहण, भंडारण व आदान में वांछित प्रक्रिया को डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। के बाद में प्रश्न नंबर 13 है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है। तो उस तत्व का नाम क्या होगा आपके आयरन, और उसका प्रतीक क्या है आपके Fe। ओके। और इसका आप लौह तत्व भी आप नाम ले सकते हैं, लौह तत्व भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंटीजनी संयोजकता किसे कहते हैं। एंटीजनी संयोजकता की आपको परिभाषा लिखनी है। एक प्रोटीन में पाए जाने वाले एंटीजनी निर्धारकों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, एंटीजनी संयोजकता कहलाती है। यानी एक प्रोटीन में पाए जाने वाले एंटीजनी निर्धारकों की जो संख्या होती है, जो नंबर होती है, वो क्या कहलाती है, एंटीजनी संयोजकता कहलाती है। उसके बाद में लास्ट प्रश्न है आपके 15 का, अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो अंगदान दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।